स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, समवायी फाउंडेशन की उपाध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रीति अरोड़ा जी सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट उपस्थित हैं, जो आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हुमा खानम जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट है और समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा रॉय जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज, जिसे एस्पस कहा जाता है, उससे संबद्ध है। वहां के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे आदरणीय JP अग्रवाल सर, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से भी ज्ञान ग्रहण किया है, शिक्षा ग्रहण किया है, उनके प्रति भी हम श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। संस्थान का एक उद्देश्य है ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम कृत संकल्प हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आपके माध्यम से ये विधा जो कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल हमको ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ
हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। प्रणाम सर। उनका स्वागत है। तो हम प्रीति अरोड़ा जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। वो चाइनीज ट्रीटाइज 7 के चैप्टर 4 लाइफ सब्सटेंस पर चर्चा करेंगी, विचार व्यक्त करेंगी। तो उनका स्वागत है और ओवर टू प्रीति अरोड़ा जी। मैं शेयर कर दूं प्रीति जी? नमस्ते सर, थैंक यू सर। मैं शुरुआत कर दे रहा हूँ, शेयर कर दे रहा हूँ। मेरे पास इंग्लिश की होगी तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? हिंदी इंग्लिश दोनों आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी इंग्लिश दोनों करिए, कोई वो नहीं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जी हाँ, शुरुआत करिए जी। थैंक यू सर। आज हम पढ़ने वाले लाइफ सब्सटेंसेस। काफी लंबा चैप्टर है, आई ट्राई टू डू माय बेस्ट कि आपके टाइम में पूरा हो जाए। जब हम लाइफ सब्सटेंस की बात करते हैं तो जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है लाइफ और सब्सटेंस, तो ये वो सब्सटेंस है जो हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी माइंड के लिए जरूरी है। आपके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल ग्रोथ के लिए ये सब्सटेंसेस आपको जरूरी हैं। आपका मतलब जीना और मरना इसी पे ही निर्धारित है। तो ये है लाइफ सब्सटेंसेस। अब ये दो तरह के होते हैं, की और बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है जी। अब आप जब बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं तो बॉडी फ्लूइड में आता है आपका ब्लड, आपका एसेंस और अदर टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। जब हम अदर टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड्स की बात करते हैं तो हमने इसी बुक में हमने पहले देखा था, अगर आप पेज नंबर 10 पे जाके देखेंगे तो उसमें हमारे पास जितने भी तरह के बॉडी फ्लूइड्स हैं, यूरिन, स्टूल, स्वेट, सलाइवा, ये कम से कम आपके 22, 23, 15, 16 हैं। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं ये अदर टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड्स में क्या आता है। ठीक है जी, तो आप उससे समझ जाएंगे। और ये बॉडी फ्लूइड्स रेयरिफाइड हैं या ये डेंस है। रेयरिफाइड का मतलब है बिल्कुल सूक्ष्म और डेंस का मतलब है एकदम ठोस। सूक्ष्म से हम समझे तो जैसे कि आप परफ्यूम अगर स्प्रे करते हैं तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है, तो वो उसको आप कहते हैं रेयरिफाइड। जिस किसी चीज का सत होना, जैसे आपने फूल मतलब लिए और उसका आपने सत निकाला, उससे आपने कुछ बनाया, परफ्यूम बनाया, तो वो हो गया आपका एसेंस। उसको हम रेयरिफाइड कहते हैं। और डेंस होता है वो जो आपको सूक्ष्म मतलब डेंस वो है जो आपको सामने नजर आता है ठोस और स्थूल स्थूल वे में, वो हो जाता है डेंस। फिर उसके बाद जो है हम आते हैं, अब हर चीज जो है इस संसार में जो है की से बनी हुई है। अगर की नहीं है तो वो चीज है ही नहीं, फिर वो शव है। फिर वो शव की जैसे आपको अगर व्याख्या सुनी होगी, हम काफी बार इस बात को सुनते हैं अब पहले की क्लासेस में भी, कि शरीर जो अगर है हमारे पास वो शिव है। शिव और यिन और यांग का सम्मिश्रण है। और जब अगर की नहीं है उसमें तो वो शव है। उसमें कुछ भी मतलब ही, उसमें कुछ भी स्पंदन नहीं है, कुछ भी उसमें फीलिंग नहीं है, कुछ इमोशंस नहीं है, और उसमें कुछ भी आप कर नहीं सकते हैं, तो वो शव हो जाता है। सो सब कुछ आपकी की पे ही डिपेंड करता है। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाइए चाइनीज कॉन्सेप्ट ऑफ की, जैसे हमारी बुक में लिखा गया है। तो अब ये चाइनीज कॉन्सेप्ट ऑफ की इतना डिफिकल्ट, इतने सारे डेफिनेशन हमें इसलिए नहीं है कि ये सीख कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता। जितने अब जैसे चाइना में ये चाइनीज एक्यूप्रेशर शुरू हुआ, उसके बाद ये हर जगह फैला, अमेरिका गया, यहाँ हमारे इंडिया में भी है, जो यहाँ पे तो हमें पता नहीं था। फिर इंडोनेशिया में भी गया तो वहां पे उसकी अपनी डेफिनेशन निकली। हर जगह में हर हर कम्युनिटी ने, हर कल्चर ने इसकी अपनी डेफिनेशन निकाली है। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जापान में उसको टी, चाइना में उसको टी कहते हैं, को वाइटल फोर्स माना जाता है। तो ये सब डेफिनेशन जो है सब कल्चर्स के हिसाब से निकाली गई है कि उस कल्चर में उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है जो उसको बेस्ट जो है समझा सकती है उस। और वो इतनी जो है बहुत वर्सेटाइल है, इतनी वर्सेटाइल नेचर है कि आप उसको कोई भी ना सकते हैं। और ये हर जगह पे, हर सिचुएशन में डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ले सकती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो एक ही चीज है, ये बहुत तरह के फॉर्म्स ले सकती है। कि जैसे आपने इसी बुक में आप देखेंगे की होती है, न्यूट्रिटिव की होती है, तो की के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही की है और उसके बाद की है ही नहीं। तो ये मतलब भी ये आइडिया होता रहेगा, मतलब इससे टाइम हो जाएगा। काफी एनर्जी है, मैटर है, फिर मैटर एनर्जी है, एथर है। एथर बिल्कुल बेसिस पे जो बिल्कुल हर जगह मतलब फैला हुआ है, तो उसको एथर कहा जाएगा। और फिर उसके बाद फिर वाइटल फोर्स है, लाइफ फोर्स है, वाइटल पावर है, वेव्स हैं, रेडियो एक्टिव इमेनेशंस हैं। तो ये कल्चर में
डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस की हैं, क्योंकि की को किसी ने भी, अगर चाइना ने बोल दिया कि की है तो की है, ऐसे किसी ने भी नहीं माना। सबने रिसर्च किया इसके ऊपर, अपनी कंट्रीज में सबने रिसर्च किया अपने लेवल पे, और फिर उसके बाद जो उन्होंने कंक्लूजन लिया उस चीज का, जो निष्कर्ष निकाला कि हमारे हिसाब से की क्या है, तो वो फिर वही बात है, फिर उन्होंने उसको डिफाइन किया अपने कल्चर्स में। जैसे हम भगवान को, कोई उसको जीसस कहता है, कोई अल्लाह कहता है, तो ये वही वाली बात है कि की को भी हमने डिफरेंट डिफरेंट वेज में जो है, चीज तो वही एक ही है बट उसके रूप अलग अलग हैं, और उसका मेन कैरेक्टर भी वही सेम रहता है। बट इसमें कुछ जो है, जब जब किसी ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया तो कुछ कॉमन पॉइंट्स ऐसे निकल के आए जिसपे सबने ही बिल्कुल जो हाँ हामी भरी तरह से है, जो बिल्कुल कॉमन जानते हैं कि जो है बहुत फिजिकल और मेटल। ये हमने भी देखा है कि जब वो बॉडी में आती है, हमने शुरू शुरू के पढ़ा था, ट्रिटाइज 1 में भी हम पढ़ चुके हैं इस बारे में, कि सुपरफिशियल की होती है और एक बिल्कुल जो है स्थूल की होती है। उसके बाद आती है, यहाँ पे 2 तरह की चीज। प्रीति नेट थोड़ा गड़बड़ा रहा है, प्रीति नेट थोड़ा गड़बड़ा रहा है, थोड़ा नेट नेट के पास ही रहिए जहां भी हो थोड़ा सा, क्योंकि वो कभी कभी वॉइस जो है वीक हो जाती है। अच्छा सर, जी सेकंड पॉइंट पे आते हैं सर, अब ठीक है? जी ठीक है अब ठीक है ठीक है, इसमें ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि की जो है कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है। अरे की कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं करेगी तो आपको भी पता है कि वहां पे गांठें बननी शुरू हो जाएंगी, नोड्स आ जाएंगे, ट्यूमर बन जाएगा। तो की का फ्लो करना सबसे बेस्ट है, की को बहना ही चाहिए। और अगर ये कभी ये एक्यूमुलेट भी होती है और ये बहती भी है, जैसे उसको जहां पे जो काम करना है उसके हिसाब से की जो है चलती रहती है। अगर की रेयर है, मतलब रेयर का ये मतलब होता है कि अगर एकदम वो सूक्ष्म तर लेवल पे है तो फिर वो फ्लो करती है। जैसे आपकी परफ्यूम्स फ्लो करते हैं, एक तरह आपका, अगर आप कहीं पे भी परफ्यूम करेंगे तो वो फ्लो करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो ऐसे फ्लो कर रहा है, बट वो फ्लो करता है। तो इसका मतलब वो सूक्ष्म लेवल पे है, आपकी आंखें उसको देख नहीं सकती बट वो है। तो जब वो रेयर फॉर्म में है तो वो फ्लो करती है, और जब वो डेंस है, तो डेंस मतलब ठोस है, तो आप वो मैटर बन जाती है। मैटर बन जाती है, जैसे आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे स्प्लीन में एनर्जी गई, फिर उसके बाद फूड की बनी, तो उस तरह से वो जो है डेंस बन जाती है। आप उसको महसूस कर सकते हैं। अगर फूड नहीं बनेगी तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, तो आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ आपने खाया या आपने एनर्जी ड्रिंक ली तो आपको एकदम से एनर्जी आ गई, तो वो आप महसूस कर सकते हैं। फूड की कैन बी फेल्ट बट ओरिजिनल की कैन नॉट बी फेल्ट। ओरिजिनल की आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो पीक रिलेटिव में आपके पास आ रही है, बट वो है, आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं, बट वो है। और अगर मैटर बन जाती है तो उसका फ्लो रिड्यूस हो जाता है या रुक जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो जब डेंस हो रही है तो वो सॉलिडिफाई हो रही है, फिर वो आपके बॉडी में नोड्स बना देगी, ट्यूमर्स बना देगी, बॉयल्स बना देगी, या कहीं पे दाने ले आएगी या कुछ भी कर देगी, बट वो मतलब रुक जाएगी। अगर वो नहीं करेगी तो वो रुक, वहां पे रुक जाएगी, वहां पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। और ये वेपर के फॉर्म में है तो सूक्ष्म है, ठीक है जी। और उसके बाद वाटर के फॉर्म में आती है, जैसे आप लंग्स में आप जैसे आपने सांस ली, तो जब आपकी जैसे इम्प्योर एयर एंड प्योर एयर जब वो सेपरेट होती है, तो वो आपके बिल्कुल वाटर फॉर्म में होती है। लंग्स में जो है बिल्कुल वाटर फॉर्म में की होती है। इट इज वेरी माइन्यूट बट इट इज इन द वाटर फॉर्म इन द लंग्स, ये आप महसूस नहीं कर सकते हैं। और जब वो स्नो के रूप में होती है, जैसे किडनी में कोल्डनेस है, तो किडनी में कोल्डनेस अगर बढ़ जाती है तो उसका फ्लो रिड्यूस हो जाता है और वो रुक भी जाती है। किडनी यान में आपने देखा बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, किडनी येन में भी बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, तो वो उस टाइप में आप कैसे तो कोल्ड नेचर हो जाती है। फिर थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि की जो है हर जगह अपना रूप बदलती है, कहीं पे वो वेपर है, कहीं पे वो डेंस है, कहीं पे वो ठोस है, कहीं पे वो सूक्ष्म है। तो यही इसका पॉइंट है। और फिर उसमें हम बात वो बता रहे हैं कि हमारे सर ये कह रहे हैं कि बॉडी फ्लूइड्स जो है वो सेमी रेयर होते हैं। सेमी रेयर मतलब वो एकदम मतलब सूक्ष्म भी नहीं है और एकदम ठोस भी नहीं है, वो बीच में है। जैसे आप यूरिन है, स्वेट है, और भी साइनोवियल फ्लूइड है, ये मतलब सेमी रेयर है, मतलब ना तरल है और ना ही ठोस है, ये बीच के हैं, तो इसलिए सेमी रेयर हो गया। सेमी रेयर, सेमी डेंस या लिक्विड फॉर्म ऑफ टी, उसमें लिक्विड पोर्शन ज्यादा होता है और डेंस पोर्शन कम होता है, तो इसलिए हम उसको लिक्विड ज्यादा बोलते हैं। जैसे CSF है आपका, तो वो लिक्विड फॉर्म है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा है, उसमें डेंस फॉर्म कम है। और उसके बाद मैटर्स जो है वो डेंस फॉर्म, मतलब जो ठोस चीज है वो डेंस फॉर्म ऑफ टी है, वहां पे टी जो है अपना रूप बदल रही है और ठोस हो रही है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है कोल का, कि कोल जो है डेंस मैटर, और जब हम जलाएंगे तो उसके अंदर से जो है जो राख वो जो हवा, मतलब क्या कहते हैं, फ्लेम्स जो निकलेंगी,
वो आपको हीट के रूप में आप तो फील होंगी। डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्बेंस, सम डिस्टर्बेंस। थर्ड पॉइंट इसमें आया है गैसेस एंड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, वो वेपर्स का। डिस्टर्बेंस है उसमें, उसमें हाँ, नेट में डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा, आपकी तरफ से नेट में मतलब जो डिस्टर्बेंस उसका है, आपकी तरफ से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो डिस्टर्बेंस थोड़ा सा फील कर रहे थे हम लोग। सर मेरे हाथ में नहीं है सर, जैसे मैं नेट, ये मोबाइल डेटा यूज कर रही हूँ सर, मेरे पास वाईफाई नहीं है सर। हाँ, हाँ वही नेटवर्क की थोड़ा सा गड़बड़ी है जी। देन द लास्ट पॉइंट इज रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ हीट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी या बायो एनर्जी का इसमें एग्जांपल दिया गया है। बायो एनर्जी जो रीनेबल एनर्जी जो हमें प्रीति आवाज गई, नो वॉइस है। अच्छा दोबारा फिर ज्वाइन कर रही होगी। हाँ लेफ्ट किया है, हाँ तो लेफ्ट करके चली गई, नहीं तो दोबारा ज्वाइन कर रही होगी ना। वो नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है। फोन करके पूछिए। मोबाइल डेटा से नहीं हो पा रहा, मोबाइल डेटा से नहीं, मोबाइल डेटा से हो रहा है ना। कुछ पूछिए ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, बीच में हो जाएगा। ज्वाइन करा रही होगी तो ज्वाइन करेंगे। सर मेरा नेटवर्क हाँ चलिए, हाँ ठीक ठीक, कंटिन्यू करूँ सर? हाँ ठीक ठीक, हाँ आ रही आ रही है। अब इसके बाद जो हमने अभी किया था बायो एनर्जी के बारे में, बायो एनर्जी जो है बेसिकली है जो हम जब हम तो हम एनर्जी पाते हैं वो एनर्जी होती है, तो इसे हम बायो एनर्जी कहते हैं। और यही एनर्जी है जो डिफरेंट फॉर्म्स में हमें अपनी बॉडी में देखने मिलती है, और हमें आसपास जो हमें नेचर में हम देखने को मिलती है वो बायो एनर्जी ही है, उसके फॉर्म्स अलग हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट इज फाउंड इन मिलियंस ऑफ फॉर्म्स। इसमें हेवन और अर्थ की बात हो रही है कि हेवन से जो एनर्जी आती है वो बहुत प्योर होती है, तो इसलिए वो रेयर है।
वर्ल्ड में एनर्जी मिलती है क्योंकि वो डेंस है और वो पोल्यूटेड है और सेमी रेयर है, तो इसलिए वो जो है मैटर फॉर्म में ज्यादा है। और ह्यूमन बॉडी भी तभी चलती है जब उसके अंदर की आप होती है। तो की के डिफरेंट फंक्शंस हैं और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं हर ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, और उस ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए जो उसको की चाहिए होती है वो उसके अंदर डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी की बात करेंगे तो वो न्यूट्रिटिव टी बन जाती है। यही टी जब एक्सटर्नल पार्ट्स में चली जाती है, स्किन और मसल्स में आ जाती है, तो वो डिफेंसिव टी हो जाती है। ठीक है जी। और यही अगर की आपके लंग्स में आ जाती है तो वो गैदरिंग की बन जाती है, फूड में जाती है तो फूड की बन जाती है। तो बॉडी एक ही है, बट की के आप देखिए हर लेवल पे फंक्शंस अलग हो रहे हैं और उसकी नाम नॉमेनक्लेचर जो है चेंज होता जा रहा है डिपेंडिंग ऑन इट्स वेरियस फंक्शंस। फिर इसमें जैसे हमने पहले समझा था कि जब वो मैटर फॉर्म में चली जाती है कि जो फ्री फ्लो करनी चाहिए आइडल सिचुएशन में, जब वो थोड़ी सी लग जाती है, कहीं पे उसमें कुछ मिलता है कि ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाती है, तो वहां पे नोड, बॉयल्स, ये सब बॉडी में आपके आने लग जाते हैं, ट्यूमर्स बनने लग जाते हैं बॉडी में, जबकि जो है वहां पे इकट्ठी होने शुरू हो जाती है, उसका फ्लो रुक जाता है। तो इसकी वजह से जो है डेंसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। और यही अगर आप ऑब्स्ट्रक्शन समझ लेंगे, डायग्नोज अच्छे से सिलेक्ट कर लेंगे, तो आप ये नोड्स, ये ट्यूमर्स, ये बॉयल्स, ये सब हट जाएंगे और फिर से आपकी बॉडी जो है एक हेल्दी वे में आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि की के दो जो है दो मापदंड हैं, कि लाइफ में जो है प्योरीफाइड लाइफ एसेंस है जो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में मिलता है आपको, और ये वही लाइफ एसेंस है जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है जेनेटिक तौर पे, जिसको हम एसेंस के नाम पे जानते हैं। और ये आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों को नरिश करता है और आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पाया जाता है। चेस्ट में अगर आप देते हैं तो ये गैदरिंग की हो जाती है जो कि हार्ट और लंग्स को नरिश करती है। और की के रूप में अगर आप बॉडी के लोअर वॉर्मेट में जाते हैं तो ये आपकी किडनीज और ऑर्गन्स बिलो द नेवल को जो है नरिश करती है। सेकंड जो फैसेट है टी का वो है फंक्शनल टी। फंक्शनल टी वही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें हम आपके जितने भी हमारी जो ऑर्गन क्लॉक है, जो सर्केडियन क्लॉक है, उसके हिसाब से जब आप फंक्शन में देते हैं बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं और उनका जो फंक्शन है, उसमें जो टी हम देखते हैं तो वो फिर हार्ट की, लंग्स की, लिवर की, ये उस फॉर्म में आ जाती है। अब नेक्स्ट इसमें जो आ रही है वो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ की जो है वही है और उसके फॉर्म्स हम समझेंगे अब। फर्स्ट आता है आपके इसके अंदर ओरिजिनल की। तो पहले मैं आपको इसमें पहले वेरियस फॉर्म्स ऑफ की करवाऊंगी, उसके बाद हम फंक्शंस पे आएंगे, फंक्शंस के बाद हम डायरेक्शंस पे आएंगे, और डायरेक्शंस के बाद हम लास्ट में डिसहार्मनीज देखेंगे। बुक में आगे पीछे दिया गया है, बट पहले जब हम फॉर्म्स पे आए हैं तो मैं फॉर्म्स को ही पहले आपको समझाना चाहूंगी, वो बेटर रहेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी उसमें। तो अगर आप पेज नंबर 53, मेरी इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 53 है, हिंदी में आप देख लीजिए। जब हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ टी में आते हैं तो सबसे पहला जो हमको कॉन्सेप्ट समझना है उसमें ओरिजिनल टी को समझना है। और ओरिजिनल टी वही है जो एसेंस के रूप में आपको मिलती है अपने पेरेंट्स से, मतलब जो जेनेटिक की होती है वो आपकी एसेंस है, एंड ओरिजिनल टी वही है विच इज एसेंस इन द लिक्विड फॉर्म। और ये आपको अपनी किस्मत के, आपके कर्मों के निर्धारण के आधार पर ही मिलती है। और इसको नरिशमेंट मिलती है पोस्ट हेवन की एंड एसेंस। पोस्ट हेवन की जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो फूड है, एयर है, वाटर है, उससे जो है वो जो पोस्ट हेवन की बनती है ये वो होती है। और एसेंस वो है जो आपको इनसे जो सत्व प्राप्त होता है, जैसे फूड आपने खाया, फूड की बन गई, वो सत्व बन गया। आपने खाया, ये नहीं 2 किलो खाना खाया तो 2 किलो की टी बन गई, उसमें ऑब्वियसली वो रिड्यूस होके मतलब 2 किलो में से आपको 200 ग्राम टी मिलेगी उसमें। तो जब वो एसेंस का मतलब ये होता है जो उसका सूक्ष्मतर लेवल है वो आपका सूक्ष्म ये एसेंस में आ जाता है। जो उसका सत आपने खाया, जो भी आपने खाना खाया, जो भी आपने सांस ली, जो आपने ब्रीथ किया, चाहे वो पोल्यूटेड एयर ही क्यों ना ब्रीथ की हो, और उसके बाद फिर जो आपने पानी पिया है, तो उसमें जो उसका सत है, जो उसकी एनर्जी है उसके अंदर, फूड के अंदर, वाटर के अंदर, एयर के अंदर, जो आप दहन करते हैं अपने शरीर में, उसको यहाँ पे पोस्ट हेवन एसेंस बोलते हैं। तो ये सब टी जाके जो है ओरिजिनल टी बनती है और आपके शरीर को पोषण देती है। अब ये दो तरह की है, यिन की और यान की। जैसे हमने पढ़ा था कि यिन यान पे ही सारा कुछ निर्धारित है। अगर ना हो तो आपकी क्रिएशन भी नहीं होती है संसार में। और ओरिजिन की जो है एक पर्सन प्री हेवन एसेंस के तौर पे लेता है और उसको किडनीज में स्टोर होता है, ये तो हम सब पढ़ चुके हैं। और बॉडी कैन प्रोड्यूस दिस की अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी फ्रॉम लिक्विड एसेंस। मतलब वी नो दैट एनर्जी जो है, हमने पहले भी पढ़ा है कि एनर्जी का सबसे पहला प्रिंसिपल ही यही है कि ना तो आप उसको इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी मॉडिफाइड और मॉडिफाइड। तो ये वही बता रही है कि आप ना तो इसको बढ़ा सकते हैं, ना ही आप इसको घटा सकते हैं। जो आपको एनर्जी
आपको मिलेगी, बट आप उसकी क्वालिटी को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना फूड, अपना वाटर, अपना एयर अगर इम्प्रूव कर जाएंगे, तो आपको मतलब बहुत अच्छी एनर्जी मिल जाएगी, चाहे आपके कुछ भी रहा हो, चाहे आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम मिली हो। एक जेनेटिक, अगर आप बाय बर्थ आप बोल नहीं सकते हैं, या बाय बर्थ आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसमें अपनी ओरिजिनल पोस्ट हेवन की को इम्प्रूव करेंगे और उसके बाद कुछ रेमेडियल मेजर्स लेंगे, तो आप अपनी डेफिनेटली इस की को इम्प्रूव कर सकते हैं जहां तक वो इम्प्रूव हो सकती है, विद ऑब्वियसली सम लिमिटेशंस। फिर इसके जो है 5 फंक्शंस हैं ओरिजिनल टी के, जो मेन 5 फंक्शंस हैं जो ये हमारे शरीर में काम करते हैं। अब इसमें समझने वाली क्या बात है कि ओरिजिनल टी है आपका मूलाधार है। आपके जितने भी पूरी प्राण का पूरा जीवन जो है ओरिजिनल का आधार है। अगर ये नहीं हो रही तो आप भी नहीं होंगे। तो आपकी पूरी लाइफ जो है ओरिजिनल टी पे ही डिपेंड करती है। और ये पोस्ट हेवन एसेंस से जो है नरिशमेंट मिलती है। पोस्ट हेवन की और एसेंस हमने अभी समझ ही लिया। एंड ओरिजिनल की जो है आपकी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सब में वास है रहता है इसका। जैसे यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, होल बॉडी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपके आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, लिम्स हैं, हार्मोन्स हैं, इन सब में जो है ओरिजिनल की रहती है। बिकॉज ऑब्वियसली आपको ये जेनेटिक तौर पे मिली है, तो आपके पूरे इंटरनल ऑर्गन्स में आपको मिलेगी ये। ऑब्वियसली आप इसको कहीं ढूंढ नहीं सकते हैं, बट इट इज देयर। तो इसी से आपको काम करने की क्षमता मिलती है, जो आपको जुनून और जो एक जोश मिलता है आपको, वो ओरिजिनल टी से ही मिलता है। और ये रेगुलरली और कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है आपकी बॉडी में, इन ऑल द मेरिडियंस, इन ऑल द ऑर्गन्स। एंड ये एक लिंक है आपके एसेंस का और बॉडी का। एसेंस हमने जाना कि वो किडनीज के बीच में ही रहता है, गेट ऑफ लाइफ में रहता है, बट वहां से अगर वो बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो ओरिजिनल टी के थ्रू, तो आप बिल्कुल शव के समान होंगे, आप बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब जैसे आप सीपी बच्चों को देख, दैट इज सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे देख लीजिए, मेंटली रिटार्डेड बच्चे देख लीजिए, ये नहीं कि उनके अंदर ओरिजिनल की नहीं है, उनके अंदर भी ओरिजिनल की है, उनके पेरेंट्स से उनको ओरिजिनल की मिली है। बट क्योंकि उसकी ओरिजिनल की में उसके फ्लोज में दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो लाइफ एसेंस में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं उनके, तो इसलिए उनकी बॉडी में आप देखिए कुछ है नहीं। दिमाग कुछ सोचता है, हाथ कुछ और करते हैं, हाथ कुछ और करता है, दिमाग कुछ और सोचता है, कई बार दिमाग सोचता ही नहीं बेचारे बच्चों का। तो ये लिंक है आपके लाइफ एसेंस और बॉडी में। तभी हम कहते हैं, हमारे बुजुर्ग तभी कहते थे कि आप अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, तो उससे जो है आपकी बॉडी जो है तंदुरुस्त रहेगी। इसी वजह से कहते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन को ये बहुत इफेक्ट करता है। जो आज हम खा रहे हैं, आगे 3 जनरेशन में वही जाके जो है जीन्स के तौर पे आपके डीएनए में स्टोर हो जाता है। तो वो ये बहुत आगे तक जाती है चीज। तो ये लाइफ एसेंस जो है लिक्विड फॉर्म में है, और यहीं से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो लाइफ एसेंस जो है ओरिजिनल टी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और परफॉर्म करता है डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ द बॉडी। और अगर ये नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल शव की तरह हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है प्रोवाइडिंग की टू द किडनीज। कि ओरिजिनल टी जो है हमने काफी बार पढ़ा है कि ये जो है 2 किडनीज के बीच में मिलता है, एंड यहाँ पे बिलो द नेवल होता है और किडनीज के पीछे होता है। और इसको गेट ऑफ लाइफ कहते हैं या गेट ऑफ वाइटालिटी कहते हैं। सर आवाज आ रही है ना? जी आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो इस ओरिजिनल टी जो है आपकी किडनीज में एंटर करती है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है फंक्शनिंग करती है टी, इसकी वजह से किडनी को फंक्शन करने का वो मिलता है, स्पर मिलता है। और एनर्जी यहाँ से टोटली पूरे बॉडी में सर्कुलेट की जाती है, उसको पूरे बॉडी में फैलाया जाता है, और सारे शरीर में जो है एनर्जी भेजी जाती है यहाँ से। सो किडनी अगर आपकी स्ट्रांग है, आपका शरीर स्ट्रांग है। जैसे हम कहते हैं कि किडनी स्टेबल जो है विल पावर बेस्ड है। अगर किडनी आपकी कमजोर है तो आप हमेशा डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे, आपका गॉल बैटर भी वीक हो जाता है उसमें। तो किडनी स्ट्रांग है तो आपकी विल पावर भी स्ट्रांग है। आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर लेंगे, आपको जितने मर्जी थपेड़े मिलेंगे लाइफ में, बट आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपकी किडनी में वो क्षमता है, आपकी ओरिजिनलिटी अच्छी है। तो आप बहुत कर लेंगे जिंदगी में। और यहाँ पे जो है बॉडी को हीट मिलती है, ओरिजिनल गेट्स हीट फ्रॉम ओरिजिनल टी थ्रू द किडनीज। सो किडनी में जो ये लाइफ एसेंस है वहां से उसको हीट प्राप्त होती है। ये हमारे समझ नहीं कैसे होगा, बट वहां से हीट प्राप्त होती है, और वो हीट जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। और हीट इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि आपकी बॉडी में है क्या, फ्लूइड है। आपका ब्लड भी फ्लूइड है, यूरिन भी फ्लूइड है, स्वेट भी फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल भी फ्लूइड है, आपका साइनोवियल भी फ्लूइड है आपका। तो ये सारे फ्लूइड्स हैं। हमारी बॉडी में पानी तो है ही नहीं। हम कहते हैं कि 70% जो है हमारा शरीर पानी से बना हुआ है, इट इज वाटर। बट एक्चुअली हमारी बॉडी में वाटर नहीं है। जैसे ही आपने पानी पिया, वो आपके स्टमक पे गया, वहां पे वो फ्लूइड बन जाता है, वहां पे उसको एसिड HCl उसमें मिलता है, और बस उसी टाइम उसका रूपांतरण हो जाता है, फिर वो वाटर वाटर नहीं रहता, वो फ्लूइड बन जाता है। तो फ्लूइड को जो है हीट मिलती है हार्ट से, और फिर वो हार्ट जो है वो जाता है किडनीज के पास, और हार्ट और किडनी की हीट की कॉम्बिनेशन से जो है इनको हीट प्राप्त होती है, किडनी की कोल्डनेस और हार्ट की हीट।
इससे जो है वो फ्लूइड्स को बिल्कुल अपने प्रॉपर टेम्परेचर पे रहता है और पूरी बॉडी में वो चलता रहता है। तो इसी का मतलब है कि बॉडी गेट्स हीट फ्रॉम ओरिजिनल टी थ्रू द किडनीज, इसका यही मतलब है। थर्ड पॉइंट इसमें है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी, कि ये यहाँ पे जो है टी की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, कि अब एक ही रूप में तो रहेगी नहीं, बिकॉज बॉडी को बहुत सारे काम करने हैं, 12 ऑर्गन है हमारी बॉडी में, तो हर ऑर्गन को अपना काम करना है, हर ऑर्गन को अपना फंक्शन है। तो इसलिए वो है किडनी से जो है, किडनी से ये राइज होती है टी, और इट चेंजेस इनटू गैदरिंग टी टू ट्रू टी। गैदरिंग टी जो है हमारे लंग्स में है। लंग्स से जैसे आपने, सांस के बिना तो हम चल ही नहीं सकते, ऑक्सीजन तो हमें चाहिए ही चाहिए। हमें पानी के बिना हम 1 सेकंड भी रह सकते हैं, बट ऑक्सीजन के बिना तो हम 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। तो जब आपने लंग्स में से जैसे आपने ब्रीदिंग किया, लंग्स में वो एयर घुसी, तो उसी टाइम गैदरिंग की बन जाती है। और उसके बाद ट्रू टी है। ट्रू टी में वो है जब आपने सांस ली, वो जो आपने सांस inhale की, इसमें जो है कुछ ऐसा मिक्स होता है कि वो ट्रू टी बन जाती है, जो हम आगे जाके अभी समझेंगे। और फोर्थ पॉइंट है इसका अपीयरेंस ऑफ यूआन सोर्स पॉइंट्स। यूआन सोर्स पॉइंट और सेमेस्टर में पढ़ा, तो बहुत आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमारी बॉडी की ओरिजिनल एनर्जी होती है। ओरिजिनल हम इनको कहते हैं, इन पॉइंट भी हम कहते हैं कि इसमें जो भी ऑर्गन है, हमारे जो 12 ऑर्गन हैं, उनकी जितनी भी एनर्जी है उसी यूआन सोर्स पॉइंट्स में हमको मिलती है। और किसी भी ऑर्गन में अगर कमी आ जाती है, क्षमता में कमी आ जाती है, तो हम हमेशा उसको ऑर्गन सोर्स पॉइंट से ही उसको ट्रीट करते हैं, और ये हमेशा टोन किए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि ओरिजिनल टी जो है किडनी से मिलती है, और दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ वाइटैलिटी। एंड ओरिजिनल टी जो है लाइफ एसेंस है इन द फॉर्म ऑफ टी। फर्स्ट पॉइंट ये है। देन ओरिजिनल टी जो है ट्रिपल वार्मर के थ्रू इट रीचेस ऑल द मेरिडियंस एंड द इंटरनल ऑर्गन्स। ट्रिपल वार्मर हमें पता है, अपर वार्मर, मिडिल वार्मर, लोअर वार्मर। तो ये बॉडी के तीनों हिस्सों में जो ओरिजिनल तभी से सर्कुलेट होती है। कहीं पे इसको हार्ट एंड लंग्स आगे पहुंचा रहे हैं, कहीं पे उसको स्टमक एंड स्प्लीन आगे पहुंचा रहे हैं, कहीं पे उसको किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू ही आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज में जा रही है। तो ये सब ट्रिपल वार्मर के थ्रू हो रहा है, जो ट्रिपल वार्मर जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि जहाँ पे ये रुक जाती है, यहाँ पे जहाँ पे ये थोड़ा सा प्रतिबंध इसको मिल जाता है, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी। थर्ड पॉइंट हमारा इसमें ये कि जहाँ पे ये हमें पाई जाती है ओरिजिनल की, हम अगर ढूंढना चाहेंगे बॉडी में, तो कहाँ हम उसको देख सकते हैं, तो हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स पे ही उसको देख सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि अगर किसी भी ऑर्गन की अगर हमने एनर्जी चेक करनी है, तो हम उसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे हम इन्फ्रेंस ले सकते हैं। अगर इन्फ्रेंस लेंगे और आपको लगता है उसमें कमी है, तो डेफिनेटली आपकी ओरिजिनल की में कहीं ना कहीं कमी आई है, तो आप उसको फिर उसके हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसकी क्वालिटी ऑफ ओरिजिनल की देख सकते हैं। एंड इफ यू गिव ट्रीटमेंट ऑफ द ओरिजिनल यूआन सोर्स पॉइंट्स, ओरिजिनल की जो है ट्रीट हो जाती है, और उसके जो रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसमें जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं या प्री नेटल प्रॉब्लम्स हैं, वो आप किसी हद तक दूर कर सकते हैं, विद ऑब्वियसली सम लिमिटेशंस, क्योंकि बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यू नेवर नो टू व्हाट एक्सटेंट आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, बट दिस इज एक रास्ता है हमारे पास। सो ओरिजिनल की जो है ट्रीट करने के यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, CV4, 5, 6 एंड 7। एंड इसके बाद ये लिखा हुआ कि GB4 जो है ओरिजिनल की का पॉइंट है, और ये पॉइंट एग्जैक्टली वहां पे आता है जहाँ पे किडनीज के बीच का जो मध्य भाग है, ये वहीं पे आता है। और अगर आप GB4 पे ट्रीट करते हैं और फिर उसके बाद मोक्सा देते हैं CV4, 5, 6 एंड 7 पे, तो आप अपनी ओरिजिनल की क्वालिटी को जो है कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं, अपनी बॉडी को मतलब हेल्प कर रहे हैं। देन लास्ट पॉइंट इसमें आता है ब्लड फॉर्मेशन इन द बॉडी। ट्रांसफॉर्म द फूड की इनटू ब्लड। अब जैसे आपने खाना खाया, स्टमक में गया, स्टमक से जो है वो आगे स्प्लीन, स्टमक से जितनी भी एनर्जी बनी वो स्प्लीन के पास गई, जो उसका हेल्पिंग ऑर्गन है। स्प्लीन ने जो है उसको फूड की में ट्रांसफॉर्म किया। उसके बाद ये जो है ऊपर चढ़ी है फूड की, ये लंग्स में गई। लंग्स में जब ये एयर के साथ मिली तो ये एयर की बनी। उसके बाद ये हार्ट के पास गई, तो हार्ट ने इसको ब्लड में रूपांतरित किया। तो ये इस तरह से जो है ब्लड में चेंज हो जाती है। तो इन सब में जो है ओरिजिनल की जो है आपकी बहुत हेल्प करती है। अगर ओरिजिनल की नहीं होगी या वो कमजोर होगी, तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी इसमें। ब्लड आपका कुछ हद तक मतलब कम बनेगा, या बॉडी में एनर्जी कम होगी, कुछ ऐसा मतलब उसकी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस हो जाएंगे। तो ब्लड फॉर्मेशन नेक्स्ट सेंटेंस में यही बताया जा रहा है कि अगर ब्लड फॉर्मेशन कम हो जाती है अपनी बॉडी में, तो आप ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स, स्प्लीन का, हार्ट का, किडनी का, इन तीनों पे आप ट्रीटमेंट अगर देंगे, तो आप वो ये फूड की जो है बन जाएगी। और फूड की अगर अच्छी होगी तो ब्लड भी ऑब्वियसली आपका अच्छा होगा। नेक्स्ट आ रही है हमारी गू की या फूड की। गू का मतलब भी फूड है, क्योंकि चाइना में जो है गू का मतलब फूड ही होता है, तो फूड की। तो इसमें यही बताया गया है कि जब आप खाना खाते हैं, तो जब भी खाना हमारे ऑब्वियसली हमने वो सारा
स्टमक का हमने वो जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, हमने उसका देखा कि फूड कैसे कैसे कहाँ से क्रॉस होता हुआ हमारे इंटेस्टाइन से बाहर होते हुए एक्सपेल हो जाता है और कैसे हमें एनर्जी देता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें वही उसी चीज को दोबारा दोहराया गया है। जब आप खाना खाते हैं तो वो उसके बाद वो खाना आपके स्टमक में आता है, जहाँ पे इसको रॉट किया जाता है और राइप किया जाता है, मतलब इसको सड़ाया भी जाता है और उसको फिर पकाया भी जाता है। तो फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है वो फूड, और स्प्लीन के पास पहुंचता है वो आगे जाके। तो स्प्लीन जो है इस फूड की को जो है फूड को फूड की में ट्रांसफॉर्म करती है। ऑब्वियसली वो इंटेस्टाइन्स में आगे बढ़ता जाता है, बट उसका जो सत है, जो आपने फूड खाया उसका जो सत है वो स्प्लीन के पास गया। स्प्लीन ने उस सत को जो है फूड की में चेंज कर दिया, मतलब उसको सूक्ष्म लेवल में ले गई वो, ठीक है, ताकि वो आपकी बॉडी में सूक्ष्म लेवल पे ही वो सर्कुलेट करेगी। फिर ये फूड की जो है लंग में जाती है, प्योर एयर के साथ मिलती है और ये गैदरिंग की बन जाती है, जिसको हम जोम की कहते हैं। सो फूड की प्लस प्योर एयर इज इक्वल टू गैदरिंग की और जोन की, आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये हार्ट में जाती है। हार्ट इस फूड की को जो है ब्लड में चेंज करता है, और इसमें जो है उसको किडनी की और ओरिजिनल की जो है उसको हेल्प करती है। उसके बाद स्लीप जो है फूड की बनाता है आपके खाने से। लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि फूड की फ्रॉम फूड, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में ऑब्वियसली फूड टी के साथ साथ और भी बहुत चीजें उसमें होती हैं। उसमें प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स आते हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड चीजें जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सब जो चीजें हैं फूड की प्लस उसके साथ जो प्रोडक्ट्स हैं बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये जब स्प्लीन ही का काम है जो उसको सर्कुलेट करता है। तो स्प्लीन के अंदर ये पावर होती है जिसको हम कहते हैं रेजिंग पावर एंड होल्डिंग पावर। तो रेजिंग पावर ये होता है जब फूड की को वो हर जगह सर्कुलेट करता है, फूड की को ले जा रहा है लंग्स में, फूड की आगे जा रही है, तो ये स्प्लीन का ही काम है, जो ये रेजिंग फंक्शन है स्प्लीन का। आप स्प्लीन कहाँ है आपकी बॉडी में, नीचे है, और आपका फूड की कहाँ ट्रैवल कर रहा है, हार्ट तक। तो ये रेजिंग फंक्शन हुआ था, नीचे से ऊपर आ रही है, तो ये रेजिंग फंक्शन आ रहा है स्प्लीन का। तो इसको हम रेजिंग फंक्शन कहते हैं। तो उसके बाद फिर स्प्लीन की नीचे जाती है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि वो कौन सा में आ जाता है, फिर आपको डायरिया हो जाता है। और काफी बार मतलब स्प्लीन की बहुत हो जाती है तो डायरिया भी ऐसा होता है जो नॉन स्टॉप होता है, वो कभी मतलब बहुत दिक्कत दे देता है, बहुत बॉडी वीक कर देता है। तो ये स्प्लीन का फंक्शन आ गया है इसमें। अब थर्ड इसमें हम आ जाएंगे जोन की या गैदरिंग की। जोन की, गैदरिंग की, एसेंशियल की या एयर की, ये इसके चार नेम्स हैं, बट आप सिंपली इसको एयर की पे ही फोकस कीजिए। अब एयर की ऑब्वियसली आप एयर से समझ रहे हैं कि लंग्स से कनेक्टेड है। तो और इसने इस चीज को लंग्स तक भेजा। लंग्स ने जो है आपने inhale किया वो प्योर एयर बनी, प्योर एयर थी नहीं, बट लंग्स में जैसे आई तो लंग्स ने उसने जितने भी टॉक्सिस थे वो उसने हटा दिए और वो प्योर एयर बन गई। अब इस प्योर एयर में जो है फूड की मिक्स हो गई, और इन दोनों के मिक्सचर से जो है गैदरिंग की बन गई। तो फूड की प्लस एयर की इज इक्वल टू गैदरिंग की, और ये बहुत प्योर फॉर्म है और उसका प्योरीफाइड फॉर्म है। नाउ ये जो गैदरिंग की बनी, इसके काफी फंक्शंस हैं। एक तो आपके हार्ट और लंग्स में नरिशमेंट प्रदान करेगा, दूसरा आपकी वॉइस की क्वालिटी और आपकी वॉइस की पिच को, ये टोन को ये डिफाइन करता है। अब कईयों की अगर लंग्स वीक होती है तो उनकी आवाज एकदम धीमी, मध्यम, और बिल्कुल कई कई बार तो उनकी आवाज भी नहीं निकलती है। और यही अगर आपकी गैदरिंग की और एयर की अच्छी है तो आप देखिए लोग बिल्कुल गला फाड़ फाड़ के बात कर सकते हैं। कई बार तो हमें बहुत तीखी लगती है आवाज, तो दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस। उसके बाद फिर ये ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। आपकी आर्म्स एंड लेग्स, आर्म्स एंड लेग्स जो है आपके बॉडी है, अपर आपको हेल्प करता है। ये इसकी को इसको यहाँ पे आता है। उसके बाद एक हेल्प लंग्स इन कंट्रोलिंग की एंड ब्रीदिंग। इसका जो काम है ये ब्रीथ करना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में जो है ये एयर की बहुत हेल्प करती है। और एयर की से आप गैदरिंग एयर की गैदरिंग की और एयर की डज नॉट फ्लो डाउनवर्ड्स। अगर ये गैदरिंग की और एयर अगर ये डाउनवर्ड्स नहीं जाएगी, मतलब पूरी में जो आपको ऑक्सीजन मिला, अगर ये ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ब्लड की होनी शुरू हो जाएगी। फिर आपके जितने भी हाथ हैं, वो ठंडे होने बिल्कुल ठंडे होने लग जाएगी। तो ये उसी की वजह से ही होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गैदरिंग की एंड ओरिजिनल की हेल्प ईच अदर। ऑब्वियसली गैदरिंग की एंड ओरिजिनल हेल्प करती है, और ओरिजिनल टी जो है इट फ्लोज अपवर्ड्स। ओरिजिनल टी वो किडनीज में है तो वो ऊपर जाती है और इनहेलेशन में हेल्प करती है, आप सांस ले सकते हैं। और गैदरिंग की जो है वो नीचे जाती है क्योंकि वो लंग्स है, तो नीचे से ऊपर से नीचे जाएगी ताकि आपकी पूरी शरीर चल पाए, और वो एक्सहेलेशन में हेल्प करती है। तो ये दोनों ओरिजिनल टी दोनों मिलकर आपकी ब्रीदिंग साइकिल को बनाती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि जो जैसे हमारा फूड सोर्स ऑफ नरिशमेंट उस चीज है ओशन ऑफ टी है। टी जो है मतलब टी का महासागर है।
से ही आपको पूरी एनर्जी मिलती है, क्योंकि आप ऑक्सीजन लेंगे और ऑक्सीजन से ही आपने पढ़ा है कि कैसे वो हम ऑक्सीजन कैसे बर्न होता है और कैसे उसको ग्लूकोज मिलता है, और हमने ये सब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ। So I will not repeat that, but you can understand in this one. तो इसी में यही बताइए, जब आपने ऑक्सीजन लिया, सांस ली, ऑक्सीजन जो आपने लिया, वो ऑक्सीजन आपके बॉडी के हर सेल में गया और उसकी वजह से ये जो है नरिशमेंट मिली। और नरिशमेंट कहाँ जा रही है? तो याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है जी। उस ऑक्सीजन में कैल्शियम बनता है, तो उससे ग्लूकोज से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से जो है आपकी पूरी बॉडी में जो है नरिशमेंट आ रही है। ये हमने पढ़ा हुआ है। सो दिस फंक्शन ऑफ योर रिएक्शन। और उसके बाद ये 9 एंड 3 करते हैं, और केस और CV17 आपका बहुत इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। कि अगर आपको कोई आपने पेशेंट देखा उसको heal करने में दिक्कत है, तो आप इन 6 एंड 7 पे ट्रीटमेंट दीजिए। और अगर किसी में ही प्रॉब्लम जा रही है, छोड़ी नहीं जा रही है, तो बहुत हाफ रैप आ रही है, और या फिर उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, घुटन महसूस हो रही है, तो आप CV17 पे ट्रीट करेंगे, तो ये दोनों जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ओरिजिनल की भी। फिर उसके अंदर आपका प्राणायाम का मेंशन किया हुआ है कि उसकी वजह से भी आप जो है गैदरिंग की रिसीव करते हैं। लंग्स बढ़ेगी तो आप ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, आपकी बढ़ेगी ऑक्सीजन प्योर वे में आपकी पूरी बॉडी में जाएगा, तो फर्क तो पड़ता ही है प्राणायाम से, ये तो हम समझते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रू टी का, जो कि यहाँ पे हमारी बुक में नहीं है, बट आई जस्ट गिव इट टू यू, गिव मी अ सेकंड। के बारे में जो इनका मेन फंक्शन जो है वो है होल्ड करना या रेस करना टी को। तो जब आपने फूड खाया तो उससे जो फूड टी बनी, जो उसको रिलीज है और इसको लंच, और ये जो आपने सांस ली, ये फूड टी बनी, और उसके बाद लंच में जो सांस एयर की बनी, उसका माइक्रोफॉर्म एयर की बना, और ये दोनों फूड की जो बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रू टी, ठीक है। और इसमें ट्रू टी में एयर टी में और फूड टी में जब ये किडनी एसेंस को आप मिक्स करते हैं, जो ओरिजिनल टी है आपकी, काम होगा ही नहीं आपकी बॉडी में, तो वो तो आपकी डिफॉल्ट आप समझ लो कि हर चीज में ओरिजिनल टी तो है ही है, चाहे वो लिखा हुआ हो या ना लिखा हो आपकी बुक में, मतलब वो तो बाय डिफॉल्ट है। तो इससे है, तो ट्रू योर प्योर एयर, दैट इज द एयर दैट यू आर ब्रीदिंग, प्लस द फूड की जो आपने खाई, जो स्प्लीन ने ऊपर भेजी, और थर्ड है एयर आपको लंग से मिली, और प्लस इसमें सेंस। तो इन चारों चीजों से मिलकर आपका बनती है ट्रू टी। ट्रू टी जो है दो तरह से हमारी बॉडी में होती है, एक तो फाइन फॉर्म में होती है और एक कोर्स फॉर्म में होती है। फाइन मतलब एकदम सूक्ष्म फॉर्म में, और कोर्स मतलब थोड़ा सा रफ। जब वो फाइन फॉर्म में होती है तो वो मेरिडियंस जा सकती है, ब्लड वेसल्स के अंदर जा सकती है, पूरे शरीर में वो घूम सकती है, फिर सकती है और अपना काम कर सकती है। तो वहां पे इस टी बनाती है आपकी बॉडी में, जिससे नरिशमेंट मिलती है और आपका शरीर जो है खूब अच्छे से मतलब फंक्शन करता है। यही चीज जब आपकी बॉडी ब्लड वेसल्स में नहीं जा सकती है, बिकॉज उसकी साइज बड़ा है या वो ज्यादा रफ है, जो आपके ब्लड वेसल्स उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, तो ये मेरिडियन से बाहर रहती है। और जब ये मेरिडियन से बाहर रहती है, तो मतलब ये आपके स्किन और मसल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं उसमें ये रहती है, तो इसको हम तब कहते हैं डिफेंसिव टी। ये इसका दूसरा फॉर्म है तो ये ट्रू टी, बट इसका ये दूसरा फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म आपका न्यूट्रिटिव टी हुआ, सेकंड फॉर्म है आपका डिफेंसिव टी का। तो ये डिफेंसिव आपकी बॉडी को सारे इन्फेक्शन से और सीजनल चेंजेस जितने भी होते हैं मौसम में, उनसे जो है प्रोटेक्ट करती है। आपके जितने भी इन्फेक्शन आपको आते हैं सीजन चेंज की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, ये डिफेंसिव टी आपको तब प्रोटेक्ट करती है। और ये टी जो मेरिडियंस के बाहर ही फ्लो करती है, ये मेरिडियंस के अंदर एंटर नहीं करती है। न्यूट्रिटिव टी जो है मेरिडियंस के अंदर रहती है, और डिफेंसिव टी मेरिडियन के बाहर रहती है, आपकी स्किन और में ही वो पाई जाती है। और ये डेफिनेटली इसको समझेंगे, ये लंग्स ही लंग्स ही इसको रेगुलेट करता है आपकी बॉडी में। ये तो आपका आ गया ट्रू टी के बारे में। उसके बाद आप फिफ्थ न्यूट्रिटिव टी। तो न्यूट्रिटिव टी या यिन टी, न्यूट्रिटिव टी जैसे नाम है तो वो न्यूट्रिटिव है, मतलब देती है। आवाज क्या आवाज हो रही है, सॉरी सर, क्या हो रहा वो थोड़ा आवाज कट रही है, आवाज थोड़ा सा कट रही है। है? अच्छा सर, मैं फिर अपने माउस के पास ले जाके बात करती हूँ सर, अब देखना बेटर है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा पास, हाँ ठीक है। सर मैं कैमरा ऑफ कर दूं, मैं मेरी वॉइस चलेगी ना सर?
हाँ ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा ऑफ कर दो। तो अब ठीक है सर, मैं मुंह के पास से ही ले जाके बात कर रही हूँ सर। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, यस। ओके। तो न्यूट्रिटिव टी जो हमारी 5th टाइप ऑफ टी है, तो न्यूट्रिटिव टी जैसे आप नाम से ही समझते हैं, इसका मतलब है नरिशमेंट। तो ये वो टी है जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को नरिशमेंट देती है और आपकी पूरी बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को और आपकी पूरी बॉडी को नरिशमेंट देती है। और ये फ्लो करती है ब्लड वेसल्स में, ब्लड के साथ ही आपके ब्लड वेसल्स में फ्लो करती है। ये ब्लड वही है जो आपको फूड टी के प्यूरिफिकेशन से आपको मिला था, और इसी ब्लड से ही आप पूरे बॉडी में जो है न्यूट्रिशन जो है हर जगह पहुंचा पाते हैं। और जब हम ट्रीटमेंट देते हैं एक्यूप्रेशर में या एक्यूपंक्चर में, तो हम इसी न्यूट्रिटिव टी पर ही उसको एक्टिवेट करते हैं, ताकि वो जो है आपके ऑर्गन को जो नरिशमेंट दे और उसमें जो भी रुकावट आ चुकी है या जो भी डिजीजेस उसमें आने शुरू हो चुकी हैं, उसको जो ये हटाए और उसके जितने भी मतलब ब्लॉकेजेस है उसको हटाए। लास्ट इसमें आता है आपका डिफेंसिव टी। डिफेंसिव टी लास्ट फॉर्म ऑफ टी है हमारी बॉडी में, डिफेंसिव टी या वे टी। ना ये वो टी है, जैसे मैंने भी आपको बताया था, जो बॉडी के बाहर रहती है, आपकी स्किन पे रहती है, आपकी मसल्स में, ये जो स्किन और मसल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं आपकी बॉडी में, ये वहां पे आपको ये डिफेंसिव टी देखने को मिलेगी। और डिफेंसिव टी जैसे नाम से ही मतलब है आपको डिफेंड करना। तो आपको कहीं पे भी अटैक आ रहा है, कोल्ड का, हीट का, विंड का, जितने भी पैथोजेंस हैं, सीजनल डिस्टर्बेंसेस हैं, मौसम बदल रहा है, उसकी वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं या जो भी हमारी बॉडी फील करती है, तो ये डिफेंसिव टी हमको उस चीज से बचाती है। तो इसके 4 फंक्शंस हैं डिफेंसिव टी के। पहला तो आप अपनी बॉडी ये अपनी बुक में ही मार्क कर सकते हैं। पहला फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द अटैक ऑफ एक्सटर्नल कोल्ड, हीट और विंड। ये पहला फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन है इसको वार्मथ देना। ये आपको वार्मथ प्रदान करती है, न्यूट्रिशन देती है, ह्यूमिडिटी देती है आपकी स्किन को, बिकॉज ये डिफेंसिव टी जो है हर लेवल पे की जो सर्कुलेट हो रही है उसके साथ ये मिलती है और अपने आगे आगे जो भी उसके काम होते हैं तो वो उस काम को करती है। तो कहीं पे ये डिफेंसिव टी है, कभी कहीं पे ये न्यूट्रिटिव टी है, तो ये वहां पे न्यूट्रिशन ले रही है। उसके बाद ये आपके, क्योंकि अब ये लंग्स से रिलेटेड है तो इसलिए आपको ये ह्यूमिडिटी से भी रिलेटेड है, क्योंकि लंग्स में ह्यूमिडिटी होती है। जब आप सांस लेते हैं और जब वहां पे वो है, तो वहां पे जहां पे भी वाटर वेपर के रूप में ही आपकी सांस बाहर निकलती है, यू डोंट फील इट, बट ये वाटर वेपर्स के थ्रू ही निकलती है, तो इसलिए लंग्स में ह्यूमिडिटी थोड़े बहुत लेवल पे होती है। हालांकि लंग्स को हम मेटल एलिमेंट मानते हैं, ड्राई मानते हैं, बट डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो होता है वाटर वेपर के लेवल पे, वो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी तो है हमारे लंग्स में। और ये होनी भी जरूरी है। अगर वो एकदम ड्राई होंगी तो आपको ड्राई कॉफ हो जाएगी, ड्राई लिप्स हो जाएंगे, 5Ds सिंड्रोम हमने जैसे पढ़ा था, ड्राई लिप, ड्राई टंग, ये सब हमने पढ़ा है। तो ह्यूमिडिटी डेफिनेटली हमारे लंग्स में है। और लंग्स जो है आपके स्किन पोर से रिलेटेड है। तो आपके स्किन के पोर्स का खुलना, बंद होना, पसीना आना ना आना, कई लोगों को पसीना आना बंद हो जाता है बिकॉज लंग्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये सब जो है आपकी डिफेंसिव टी से रिलेटेड है। एंड ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाती भी है और घटाती भी है। स्वेट के थ्रू जो है, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो आप स्वेटिंग करेंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। आपके इंटरनल ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर बढ़ गया था, जो उनको हार्म कर सकता है, बिकॉज बॉडी के हर ऑर्गन का टेम्परेचर अलग है। आपकी बॉडी का ओवरऑल टेम्परेचर 98.5, कहीं कहीं होता 98.4 होता, कहीं होता 98.6 होता, कहीं होता 99 ही चलता रहता है। कई लोगों के बिल्कुल 99 पे ही चलता रहता है उनका शरीर। मैंने देखा है कई लोगों को, मेरी फ्रेंड्स में भी 99 पे ही उनका बॉडी टेम्परेचर था। तो ये बॉडी का ही अपना इंटरनल मैकेनिज्म होता है होम्योस्टेसिस, ताकि वो किस लेवल पे अपने आप को रख सकती है। तो ये बॉडी का अगर आपका टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है तो इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है, अगर एकदम घट जाता है तो आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है। तो ये सारा काम जो है आपकी डिफेंसिव टी करती है। और ये लंग्स जो है इस डिफेंसिव टी को कंट्रोल करते हैं। अगर लंग्स वीक होगी तो आपकी डिफेंसिव टी भी वीक हो जाएगी। और आपको कोल्ड होगा, हीट होगा, अगर आपको अटैक टू कोल्ड विंड या हीट विंड हो गया तो लंग्स ही जो है सबसे पहला है। तो हमारी अगर आप देखेंगे तो जैसे भी हमारी बॉडी का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है इस एनवायरनमेंट से, वो हमारी ब्रेथ के ही थ्रू है, हमारी नोज के थ्रू है। तो ये लंग्स जो है आपका फर्स्ट कंट्रोल मैकेनिज्म है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बॉडी का। अगर आपकी लंग्स अगर ठीक नहीं है तो आपकी पूरा डिफेंसिव की जो है वीक है। जब ये बॉडी में रिड्यूस हो जाती है तो आपको कंटिन्यूस स्वेटिंग होगी ड्यूरिंग द डे। और डिफेंसिव की जो है यांग है। तो ये यांग होने का मतलब ऑब्वियसली ये वार्म है और ये बॉडी के आउटर पार्ट्स में रहती है। किडनी यांग जो है ये डिफेंसिव टी को प्रोड्यूस करती है, और लंग्स की और किडनी यांग ये दोनों मिलके आपको जो है एक्सटर्नल पैथोजन से बचाते हैं। अरे ये दोनों वीक होंगे तो आपको मतलब किडनी यान तो हर जगह होगा, बिकॉज किडनी को आप समझिए ओरिजिनल की से रिलेटेड है। तो ओरिजिनल की तो हर जगह ही रहेगी, चाहे ओरिजिनल की आप किडनी यिन में देखिए या किडनी यान में देखिए। किडनी यान इसलिए आएगा बिकॉज ये वार्म इन नेचर है, तो किडनी यिन तो आएगा नहीं, कोल्ड एनर्जी तो इसमें आएगी नहीं, किडनी यान एनर्जी आएगी। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप किसी भी बैक्टीरिया को मारने चलेंगे तो आप ऑब्वियसली हीट उसको देंगे ताकि वो बैक्टीरिया जल जाए।
तो इसलिए यहाँ पे किडनी यांग का रेफरेंस है। तो लंग्स टी और किडनी यांग ये दोनों मिलकर आपको एक्सटर्नल अटैक से बचाती हैं। और डिफेंसिव टी जो है न्यूट्रिशन लेती है स्प्लीन एंड स्टमक से। ऑब्वियसली आपके खाने पीने से ही आपको एनर्जी मिलती है। देन अगर ये डिफेंसिव टी रिड्यूस हो जाती है बॉडी में, तो आपको कोल्ड लगने शुरू हो जाते हैं। बॉडी जो आपको कोल्ड फील होती है, आपके हाथ पैर आपको ठंडे लगते हैं या आपका सिर ठंडा लगता है, आपको कई लोगों को बहुत कपकपी होती है। तो ये डिफेंसिव टी वीक होने के ही जो है वो है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स दी हुई हैं जो एक पूरे इस समरी इसको पूरे जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको समराइज करती हैं। फर्स्ट रेफरेंस यहाँ पे फूड टी का है जो स्प्लीन हमें देती है फूड और फ्लूइड से। उसके बाद ये फूड टी जो है लंग्स में जाती है। तो लंग्स आपकी दो तरह की टी बनाती है, एक जो रिफाइंड है और एक कोर्स है। पहली वाली को हम कहते हैं न्यूट्रिटिव टी और दूसरी को हम कहते हैं डिफेंसिव टी। तो न्यूट्रिटिव टी जो है आपकी मेरिडियंस और ब्लड वेसल्स में जाती है और आपकी पूरी बॉडी को नरिश करती है। फोर्थ पॉइंट है कि डिफेंसिव टी जो है वो मेरिडियन से बाहर है और आपके स्किन और फ्लैश के जो बीच में पार्टिकल्स होते हैं उसमें वो रहती है और ये कोर्स होती है। तो ये आपके मेरिडियन में तो घूमेगी नहीं, बिकॉज उसका साइज बड़ा है, वो कोर्स है, उसका रफ टेक्सचर है। क्योंकि जो फाइन होगा एकदम जो फाइन है वो ही आपके मेरिडियंस में जाएगा। जो बिल्कुल फाइन नहीं है, थोड़ा सा भी अगर रफ हो जाता है तो वो आपके मेरिडियंस के बाहर जाएगा। न्यूट्रिटिव टी जो है इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे है और नरिश करती है बॉडी को। डिफेंसिव टी है जो एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में है, प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। और डिफेंसिव टी जो है वो कंट्रोल्स द स्वेट एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। वो आपने समझ ही लिया अभी कि जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको स्वेटिंग होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बॉडी का जो अंदर के ऑर्गन्स है वो बहुत मतलब बहुत ही डेलिकेट बैलेंस होता है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में। अगर वो जरा सा भी बैलेंस इधर से उधर हो जाता है तो आप मतलब बहुत बुरी सिचुएशन में आ जाते हैं। जैसे अगर आपका ब्रेन का है, जैसे 104 बुखार की हम बात करते हैं, अगर आपका माइंड फीवर पे चला जाता है तो पूरी बॉडी मतलब एकदम से कोलैप्स हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है आदमी को, पूरी बॉडी खत्म हो जाती है आपकी, कोमा में आप चले जाते हैं। तो इतना इंटरनल डेलिकेट मैटर है हमारा कि बॉडी के हर ऑर्गन का टेम्परेचर जो है वो वही रहना चाहिए। तो ये डिफेंसिव टी जो है उसको कंट्रोल करती है। अब ये सेवंथ एट्थ पॉइंट हमारा ये है कि अगर उसको एक्स्ट्रा हीट या कोल्ड लगती है, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीजेस और रिड्यूसेस। अगर आपका एक्स्ट्रा हीट लगती है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, ठंड लगी तो बॉडी टेम्परेचर घट गया, तो उसके बाद ट्रीटमेंट जो है आपको डिफेंसिव टी पे देनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल मतलब पैथोजेनिक फैक्टर्स आपको अटैक कर रहे हैं और आप मतलब बीमार पड़ रहे हैं तो आपको लंग्स टी पे जो है ट्रीटमेंट देना चाहिए। दैट इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपनी एनवायरमेंट से जो है अपनी लंग्स से ही कनेक्टेड हैं। हमें कोई भी ऑर्गन हमारा बॉडी का हमारी एनवायरमेंट से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली। ये लंग्स ही हैं जो डायरेक्ट आपको कनेक्शन दे रही हैं। इवन हार्ट भी आपका कनेक्शन में नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी ही लंग्स ही हैं, बिकॉज ऑक्सीजन आपको मेन है, प्रियोरिटी आपकी बॉडी की। तो इसलिए लंग्स जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बॉडी की। तो अगर आपकी कभी भी आपको तबीयत खराब होने लगती है तो आपको लंग्स की में ही आपको देना चाहिए। विंड हीट इन लंग्स का हो गया या कोल्ड विंड कोल्ड इन लंग्स, इसकी ट्रीटमेंट आपको देनी चाहिए। उसके बाद 10th पॉइंट है, अगर आपको यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम आ रही है तो किडनी यान पे ट्रीटमेंट देनी चाहिए। पहली बात तो ये पेयर ऑर्गन्स हैं और किडनी यान जो है ऑब्वियसली हीटिंग, इट इज द वार्मर पार्ट ऑफ द किडनी। तो ऑब्वियसली आपने इन्फेक्शन को मारना है तो आप किडनी यान पे ही जाएंगे, बिकॉज दैट इज हॉटर। इन्फेक्शन को मारेंगे तो आप गर्म से ही मारेंगे, तो किडनी यान पे जाएंगे आप। अगर मिडिल पोर्शन में बॉडी के मिडिल पोर्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो स्प्लीन एंड स्टमक पे आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। फिर 12th पॉइंट ये कह रहा है कि डिफेंसिव टी जो है हमारे एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी को जो है डे में प्रोटेक्ट करती है और इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करती है ड्यूरिंग नाइट। तो यहाँ पे यिन पे भी काम कर रही है, आपके यान में भी काम कर रही है। ये यिन भी है और डिफेंसिव टी यिन भी है और ये यान भी है। तो डिफेंसिव टी दिन के टाइम पे जो है आउटसाइड पार्ट ऑफ द बॉडी में काम करती है और रात में जो है यिन ऑर्गन्स पे काम करती है। फिर जो 13th पॉइंट है, डिफेंसिव टी जो है कीप्स फ्लोइंग थ्रू ग्रेटर यान चैनल। दिन में ये कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे फ्लो करती है इसका यहाँ पे विवरण हमें मिलता है। ग्रेटर यान चैनल का, लेसर यान चैनल का, ब्राइट यान, ये तीन चैनल्स का है। हमने इसकी डिटेल्स पढ़ी नहीं है, मे बी सर कैन टेल अस मोर अबाउट दैम। और फिर मॉर्निंग में जब है तो डिफेंसिव टी आपको यूरिनरी ब्लैडर के वहां पे ही कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगी। बिकॉज जैसे हमने पढ़ा कि हमारे शास्त्रों में 3 बजे से ही दिन स्टार्ट हो जाता है, तो 1 2 3 का जो टाइम है हमारा साइक्लोडियन क्लॉक में, तो 1 2 3 AM का टाइम जो है हमारे यूरिनरी ब्लैडर का ही है। दैट इज सिर्फ तो इसलिए जब वो बॉडी आपकी सुबह उठती है 3 बजे से 5 बजे लंच का टाइम है, दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारा शुरू होता है, तो उससे पहले यूरिनरी ब्लैडर का ही टाइम है। तो वहां पे ही आपको डिफेंसिव टी मिलती है मॉर्निंग में। और रात में जो है इट ऑब्वियसली फ्लोज इन ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर, स्प्लीन, इन सब ऑर्गन में आपको ये रात में मिलती है। अब आपने जैसे अब ये
वेरियस फॉर्म्स ऑफ की समझ लिए, तो अब जैसे हमने फॉर्म्स ऑफ की समझ लिए, तो अब हमें थोड़ा थोड़ा इनका फंक्शंस का भी आइडिया हो रहा है, कौन सी की क्या काम कर रही है हमारे बॉडी में। अब थोड़ी सी हमें क्लैरिटी आ गई, तो अब हम फंक्शंस ऑफ की में जाएंगे, तो इससे और क्लैरिटी और बढ़ जाएगी कि कौन सा ऑर्गन क्या काम कर रहा है हमारी बॉडी में। तो जब आप फंक्शंस ऑफ की बात करते हैं, तो की के कुछ फंडामेंटल फंक्शंस है जो कि हर की से रिलेटेड है, जो कॉमन फंक्शंस हैं। इसमें कोई आप की डिमार्केशन नहीं कर सकते कि ये फूड की का काम नहीं है, ये टू की का काम नहीं है। ये सब कीज जितनी भी हमने 6 की पढ़ी हैं अभी तक, ये उन 6 की में जितना भी कॉमन जो ये सब कीज ये मिलके करती हैं, वो ये काम है: ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसपोर्टिंग, होल्डिंग, रेजिंग, प्रोटेक्टिंग, वार्मिंग एंड कूलिंग। ये जो है आपके 7 जो फंक्शंस हैं, ये हर की करती है आपकी बॉडी में। अगर ये 7 कीज मिलके अपना ये फंक्शन नहीं करें, तो आपकी बॉडी में कहीं ना किसी लेवल पे डिसबैलेंस हो जाता है एनर्जीज का, और उसकी वजह से आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बिकॉज ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि बेसिक प्रॉब्लम जो है हमारी बॉडी में आती है, डिसबैलेंस ऑफ एनर्जीज की होती है। जहाँ पे एनर्जी डिसबैलेंस हुई नहीं थी, वहां पे डिजीज आया नहीं। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसफॉर्मिंग क्या होती है। अब ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है रूप बदलना, एक चीज से आप दूसरे रूप में उसको बदल रहे हैं। तो कौन सी चीज किस चीज जो यहाँ पे हम समझेंगे कौन सा ऑर्गन किस चीज को ओरिजिनल फॉर्म में लेके किस चीज में चेंज कर रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे समझेंगे ऑर्गन वाइज ट्रांसफॉर्मेशन हम समझेंगे इसमें। अब जैसे स्प्लीन है, स्प्लीन ने आपके फूड को फूड की में चेंज किया। किडनी ने आपके फ्लूइड्स को ट्रांसफॉर्म किया। ये इसके जो 4 पॉइंट्स हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ। स्प्लीन टी जो है आपके फूड को फूड टी में चेंज करती है, किडनी टी आपके फ्लूइड को ट्रांसफॉर्म करती है, ब्लैडर टी जो है आपके ये यूरिन को ट्रांसफॉर्म करती है, हार्ट टी पे आप आएंगे तो हार्ट टी आपके फूड टी को ब्लड में बदलती है, लंग्स टी जो है आपकी एयर को ट्रू टी में बदलती है, और स्टमक की जो है वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ स्टमक की के बारे में, बट स्टमक की भी आपको समझना चाहिए, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो स्टमक की जो है आपके फूड को सड़ाती भी है और उसको पकाती भी है। अगर ये काम स्टमक की नहीं करे, तो ये सब चीजें, ये सब जितनी भी एनर्जीज हैं, ये काम नहीं कर सकती। स्टमक की नहीं होगी तो स्प्लीन की फूड टी नहीं बनाएगी, एयर टी नहीं बनेगी, गैदरिंग टी नहीं बनेगी, और कोई भी काम नहीं होगा। तो स्टमक की का यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आई एम एडिंग दिस, सो यू कैन टेक इट एज दैट, ये गलत नहीं है। फिर आप आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रांसपोर्टिंग फंक्शन ऑफ टी। आपने जो खाना खाया, वो खाना आपका फूड टी में बदल गया। अब इसको यहाँ पे तो रहेगा नहीं वो स्प्लीन में, स्प्लीन ने डेफिनेटली उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसको पहुंचाना है। तो उसको उसी को एक ऑर्गन से लेके पूरी बॉडी में जब आप उसको पहुंचाते हैं खाने को, तो उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो इसी से हमें इसका ये समझना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमने जो अभी तक खाया, जो भी हमने ग्रहण किया शरीर में सूक्ष्मतर लेवल पे, अब वो आ गया, तो अब हमने उसको अपने सूक्ष्मतर लेवल में ही अपनी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हमारी बॉडी काम करे। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे मूवी के बारे में। जस्ट 1 सेकेंड। स्प्लीन की जो है आपके स्प्लीन की ट्रांसपोर्ट फूड की, फिर लंग्स की ट्रांसपोर्ट्स फ्लूइड्स टू द स्किन। सॉरी मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, बट मैंने इंग्लिश में ही लिखा है, तो प्लीज आप, ऑब्वियसली एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश हियर, सो जस्ट फॉरगिव मी फॉर दैट। स्प्लीन की ट्रांसपोर्ट्स फूड की, लंग्स की ट्रांसपोर्ट फ्लूइड्स टू द स्किन, किडनी की ट्रांसपोर्ट्स की अपवर्ड्स टू द लंग्स की ट्रांसपोर्ट्स की डाउनवर्ड्स, लिवर की ट्रांसपोर्ट्स की इन ऑल द डायरेक्शंस। तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। कौन सा ऑर्गन कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आप ये समझ सकते हैं इस थ्रू। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब उसके बाद होल्डिंग है कि अब आपने खाना खाया, खाना सूक्ष्मतर लेवल से बना, कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ, उसके बाद वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ट्रांसपोर्ट होने के बाद ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तो उसको ठहराव मिलना चाहिए, ताकि वो अपना जो उसमें जो उसकी खूबियत है, जो उसकी खासियत है, वो आपको नरिश करे, नरिशमेंट दे। तो इसका इसका ये है होल्डिंग करना। तो इसका होल्डिंग का ये है कि आपकी जो की है, इट हैज टू बी हेल्ड इन इन द डिफरेंट ऑर्गन्स इन इट्स प्रॉपर प्लेसेस। होल्डिंग का मतलब यही है। अब इसमें जो है हमारा होल्डिंग को, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी ब्लड है, जो फ्लूइड है, वो अपने प्रॉपर जगह में रहे बॉडी में, तो उसको हम होल्डिंग फंक्शन कहते हैं। अगर ये होल्डिंग नहीं होगी, तो आपका ब्लड अगर ब्लड वेसल से बाहर निकल गया, तो आपको थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, आपको इन्फेक्शन हो जाएगी, आपके यहाँ पे क्लॉट्स बन जाएंगे, फिर आपको वेरिकोज वेन्स भी बन जाते हैं, कहीं पे बहुत बुरी सिचुएशन अगर आ जाती हैं। ये होल्डिंग फंक्शन जब गड़बड़ होता है, तब ये सब होता है। तो अब ये होल्डिंग कौन करता है, हम इसको समझना शुरू करेंगे। स्प्लीन की काम जो है, इसमें मेन काम होता है, स्प्लीन की आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड को होल्ड करती है, और ये फ्लूइड्स को भी होल्ड करती है। जब ब्लड भी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ फ्लूइड, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि ब्लड के साथ साथ ये फ्लूइड को भी होल्ड करती है।
उसके बाद किडनी की ही बात करते हैं। किडनी की और यूरिनरी ब्लैडर की, ये यूरिन को होल्ड करते हैं। पेयर ऑर्गन्स हैं और यूरिन से रिलेटेड हैं, तो ये दोनों उसी को होल्ड करेंगे। लंग्स की जो है वो स्वेट को होल्ड करेगी, क्योंकि एयर की उससे रिलेटेड है, तो ये ऑब्वियसली स्वेट को ही कंट्रोल करेगी। आप इस तरह से उसको कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। फिर इसके बाद हम आते हैं रेजिंग फंक्शन पे। रेजिंग का मतलब ये होता है कि हर चीज को उसके स्थान पर रखना। अब की इंश्योर करती है कि जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे जितने भी 12 ऑर्गन्स हैं, उनका जितना भी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो अपनी प्रॉपर जगह पे रहे, ये होता है रेजिंग फंक्शन। और इसमें रेजिंग फंक्शन में मेनली हम स्प्लीन की ही बात करते हैं। अगर यहाँ पे की डेफिशिएंट हो जाती है अपने रेजिंग फंक्शन में, तो वहाँ पे डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो सिंक कर जाती है, और जब वो सिंक कर जाती है तो प्रोलैप्सेस होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली इट इज अ मैटर ऑफ स्प्लीन की मेनली है इसमें, बट किडनी टी का भी कुछ काम है इसमें। तो स्प्लीन टी जो है आपके ऑर्गन्स को रेज करती है, और किडनी टी जो है इट राइजेस अपवर्ड्स। और स्प्लीन की जो है अगर आप होल्ड, ये तो ब्लड को होल्ड करती है, फ्लूइड को होल्ड करती है, और आपके ऑर्गन्स को रेज करती है। ये 3 चीजें आपको स्प्लीन की के बारे में याद करता है। उसके बाद हम आते हैं प्रोटेक्टिंग फंक्शन ऑफ टी में। प्रोटेक्टिंग से जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं कि ऑब्वियसली ये डिफेंसिव की बात हो रही है, तो आप अपने बॉडी को जो है एक्सटर्नल पैथोजन से बचा रहे हैं, तो यही आप प्रोटेक्टिंग की है। और वो ऑब्वियसली इसमें लंग्स का ही सबसे बड़ा काम है, बिकॉज लंग्स ही सबसे पहले इफेक्ट होते हैं आपके, क्योंकि वहीं से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन एंटर कर रहा है। या तो आपकी स्किन के लेवल पे डिफेंसिव की वीक होती है, तो स्किन एंड मसल से आती है प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर आती है सांस से आती है प्रॉब्लम। तो ये आपको प्रोटेक्टिंग फंक्शन जो है लंग्स का ही होता है, कि आपको एक्सटर्नल अटैक से बचाती है, डिफेंसिव की जो है फॉर्म करती है। उसके बाद हम वार्मिंग फंक्शन पे आते हैं। यान की जो है बॉडी को वार्म रखती है। यिन और यान हमने समझा था कि यिन इज हॉट, यिन इज कोल्ड एंड यान इज हॉट। तो यान की क्योंकि वो हॉट है तो इट वार्म्स द बॉडी। पूरी बॉडी का टेम्परेचर जो है यान की के हाथ में होता है। और जब हम वार्मिंग की बॉडी की बात करते हैं, किडनी यान की वजह से ही होता है। किडनी क्योंकि हमारे ओरिजिनल एसेंस से रिलेटेड है, तो किडनी यान आपकी बॉडी को वार्म रखेगा। और सेकंड जो उसकी किडनी को हेल्प करेगा इसमें, वो करेगा स्प्लीन। तो बॉडी को वार्म रखने में सबसे पहले किडनी है, सेकंड में है स्प्लीन। उसके बाद कूलिंग फंक्शन है। अब ये यान से ही हम बने हुए हैं, यूनियन यान के बिना ही हम मतलब कुछ काम नहीं कर सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड है, और आप स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है यूनियन यान के बारे में। तो अब यिन जो है, जब यान हॉट कर रहा है तो यिन कूल कर रहा है, तो यिन की जो है आपकी बॉडी को कूल करती है। और ये कूलिंग का फंक्शन भी किडनी यिन से रिलेटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी ओरिजिनल टी है। तो आप सबसे पहले यही समझ लो कि जहाँ पे वार्मिंग की बात है किडनी यान, और जहाँ पे कूलिंग की बात है वो किडनी यिन। उसके बाद फिर स्प्लीन है और एक जगह हार्ट है, तो वो आपको याद करने में आसान रहेगा। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है किडनी इन, एंड सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आती है ये हार्ट इन की। तो ये दोनों मिलकर ही आपकी बॉडी को कूल रखते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं डायरेक्शंस ऑफ की में, कि इसमें कुछ कॉमन बातें इसमें लिखी गई हैं कि बॉडी में जो है 12 ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन का अपना फंक्शन है, और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही उसके पास की है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की है, उस की के डिफरेंट नाम है। ये सब कुछ कह रहे हैं आप? प्रीति, यस सर। हम लोग इसको यहाँ रोक सकते हैं। ओके सर। डायरेक्शन ऑफ की जो है, ये आपका एक चैप्टर अभी इसेंस का होना है। यस सर। इसेंस का चैप्टर जो है वो थोड़ा चैप्टर है, मुझे शायद ये अभी हम लोग दोनों को मिला करेंगे तो वो 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है सर। तो शुड आई डिसकंटिन्यू? यस सर, व्हाई नॉट, जैसे अपने सर। वो क्योंकि इसेंस वाला आपका होना है, और इसेंस वाले में कुछ नहीं है, बहुत अधिक नहीं है, उसमें थोड़ा सा फंक्शन है, तो इसलिए हम लोग अगर इसको करेंगे तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ की बाद से जो है हम लोग उसको आगे ले सकते हैं। ठीक है सर, व्हाई नॉट। हाँ जी सर, क्योंकि एक और लेक्चर भी होना ना सर, अभी 6:30 बजे। हाँ, अभी होना है बाय द वे। तो यस सर। वो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सर। आई होप सबको कुछ समझ आया है। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। नहीं, सबको समझ में आया।